स्टूडेंट्स, आज हम बॉटनी का पेपर सेकंड बीएससी पार्ट फर्स्ट का पढ़ेंगे, जिसमें कि यूनिट वन के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जिसमें से माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक जो है बैक्टीरिया, वो हम पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी आप सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी जिस विज्ञान के अंदर हम करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और वो वैज्ञानिक जो कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। बहुत सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा। तो बैक्टीरिया जो है ये भी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो मीन्स जो कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम या माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए हम अलग अलग बिंदुओं में अलग अलग वीडियोस के अंदर इसको स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है हम इसका इतिहास पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया शब्द जो है ये कहाँ से आया और बैक्टीरिया का इतिहास क्या है। तो बैक्टीरिया का इतिहास पढ़ने के समय जब सबसे पहले जो नाम हमारे ध्यान में आया वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने दो कांच के टुकड़ों से एक अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप की तरह वो कार्य करता था, लेकिन वो एग्जैक्ट माइक्रोस्कोप नहीं था, चीजों को एनलार्ज करके दिखाता था। और इन्होंने जब इस हैंडमेड माइक्रोस्कोप के अंदर दांतों को खुरच कर जो पदार्थ निकलता है उसको देखा, तो उसमें कुछ जीव रेंगते हुए उन्हें दिखाई दिए। इन जीवों को उन्होंने एनिमल्क्यूलिस नाम दिया। उसके पश्चात जो दूसरा नाम हम पढ़ेंगे वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ल्यूवेनहॉक ने जो एनिमल्क्यूलिस नाम दिया था उन्हें, क्योंकि एक कीड़ों की तरह रेंगते हुए दिखाई दिए, इसलिए इनको वर्मिस कहा। तीसरा जो नाम इस कड़ी में आगे बढ़ रहा है वो है एहरेनबर्ग का। एहरेनबर्ग का नाम बैक्टीरिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से ल्यूवेनहॉक का नाम है, क्योंकि आज जो शब्द हम सुनते हैं इन जीवों के बारे में, बैक्टीरिया, वो नाम इन्हें एहरेनबर्ग के द्वारा ही दिया गया। एहरेनबर्ग जो थे, इन्होंने इसको बैक्टीरिया नाम, एक ग्रीक शब्द है बैक्टीरियम, उसके द्वारा इसका नाम जो है उन्होंने उत्पादित किया और बैक्टीरिया इसका नाम रखा। इसके पश्चात लुईस पाश्चर का नाम आता है। लुईस पाश्चर का नाम आप सबने सुना होगा पहले भी, जब विज्ञान हम पढ़ते हैं तो 2-3 साल हो गए आपको पढ़ते हुए। तो लुईस पाश्चर जो है, इनका नाम आपने सुना हुआ है, और आपने किण्वन या फर्मेंटेशन की क्रिया सुनी होगी, स्वतः जनन का सिद्धांत आपने सुना होगा। तो ये सारी जो आपकी सुनी हुई बातें हैं, इनके पीछे जो नाम है बैक्टीरिया के इतिहास के अंदर वो है लुईस पाश्चर का। लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया के द्वारा बताया कि किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि किसी भी चीज का क्षय जो होता है, नष्ट जो होती है, डिके जो होती है कोई भी चीज, वो किसके द्वारा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो ये दो प्रोसेसेस, फर्मेंटेशन और डिके, ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ये लुईस पाश्चर के द्वारा ही सर्वप्रथम बताया गया। और बहुत वर्षों पूर्व ये माना जाता था कि जीव स्वतः उत्पन्न होते हैं, और मनुष्यों या अन्य ऑर्गेनिजम्स में जो भी बीमारी होती है वो उसके जो कारक होते हैं वो स्वयं ही वातावरण में उत्पन्न होते हैं, उसके पीछे कोई मूल जनक नहीं होता। लुईस पाश्चर ने बताया कि स्वतः जनन का जो सिद्धांत था वो गलत है, और कोई भी जीव जो होता है वो स्वतः उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी जीव जो होता है वो जन्म थ्योरी का उन्होंने उत्पादन करके बताया कि कोई भी जीव जो होता है वो पूर्व में उपस्थित जीवों के द्वारा ही उत्पत्ति उसकी होती है, अपने आप कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस कारण इस संसार में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका कोई भी रोग कारक होता है, कोई भी कारण होता है। और उससे पूर्व जो है ये माना जाता था कि बीमारियां जो है अंधविश्वास के कारण माने जाते थे, छुआछूत का कारण माना जाता था, और अपने बुरे कर्मों का फल माना जाता था। उन सबको जो है रोका गया और उनकी रोकथाम हुई। इसलिए लुईस पाश्चर जो है माइक्रोबायोलॉजी के इतिहास में और जीवाणु बैक्टीरिया के इतिहास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं।
इसके पश्चात नेक्स्ट जो मैं नाम आपको बताने जा रही हूँ वो है कोहन। कोहन का नाम बैक्टीरिया के इतिहास में इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये इसके वर्गीकरण में बहुत महत्व इन्होंने हेल्प करवाई, क्योंकि इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। सेल वॉल होने के कारण ये प्लांट्स का लक्षण है, तो इनको जो है वर्गीकृत किया गया प्लांट्स के साथ में, प्लांट किंगडम में इनको रखा गया। नेक्स्ट नाम जो है वो है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है वो, ये नाम भी आपने लुईस पाश्चर के साथ में सुना हुआ होगा। तो रॉबर्ट कोच जो है, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बीमारियां एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्यूलोसिस, इनके बारे में बताया कि ये बैक्टीरिया के द्वारा जनित रोग हैं, और इन्होंने बैक्टीरिया को पृथक कर इसका कृत्रिम संवर्धन की विधि को भी खोजा। इसलिए रॉबर्ट कोच जो है, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को और आगे बढ़ाया और बहुत सारी बीमारियों के रोग कारकों का इनके कारण पता लग पाया। इसके पश्चात नेक्स्ट जो इस इतिहास में महत्वपूर्ण नाम है लिस्टर। एंटीसेप्टिक हम काम में लेते हैं, बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स क्रीम काम में लेते हैं। हम कोई घाव हो जाता है तो उस पर क्रीम लगाते हैं, या हम इंजेक्शन लगाते हैं तो डॉक्टर जो है एक कॉटन स्पिरिट में डिप करके लगाता है। ये सारे जो होते हैं एंटीसेप्टिक, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं, उनको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। सर्वप्रथम लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड के रूप में, इसका एंटीसेप्टिक के रूप में इसको उपयोग में लाया गया इनके द्वारा, लिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है H.C. ग्राम। हम सब जानते हैं कि कोई भी सेल जो होती है वो कलरलेस होगी, तो उसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। उसको देखने के लिए उसे रंगीन करना बहुत जरूरी है। तो इसको करने के लिए, रंगीन करने के लिए उसे हमें किसी अभिरंजक की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसको हम अभिरंजित करते हैं। अभिरंजक मतलब स्टेन, और उससे हम उसकी स्टेनिंग करते हैं, उसको अभिरंजित करते हैं। तो H.C. ग्राम के द्वारा जो है ग्राम स्टेन के बारे में बताया गया कि इसके द्वारा बैक्टीरिया को हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप में भली प्रकार से इनको हम देख सकते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण नाम जो मैं और बताना चाहूंगी कुछ इस फील्ड के अंदर। मेशिनकोफ जो थे, इन्होंने इम्यूनोलॉजी के फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इम्यूनोलॉजी के फील्ड में महत्वपूर्ण कार्य किया, और उन्होंने बताया कि जो पस बनती है, किसी भी घाव के अंदर जो पस बनती है, वो एक प्रक्रिया होती है फैगोसाइटोसिस, जिसमें कि जीवाणु कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है सेल्स। तो फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जीवाणु कोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, निगल ली जाती हैं और उनको नष्ट कर दिया जाता है। मेशिनकोफ के द्वारा ये फैगोसाइटोसिस थ्योरी को बताया गया, और इसी से ही जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होती है। कोई रोगकारक आया, उसको हमारी कोशिकाएं खा गई और उसको लिए जो है वो हम इम्यून हो गए। नेक्स्ट जो है वो है एहरलिख। एहरलिख जो है, इन्होंने कीमोथेरेपी को विकसित किया, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टीजे बुरिल, इन्होंने सर्वप्रथम प्लांट्स में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के बारे में बताया। प्लांट रोग कारक बैक्टीरिया के बारे में किसके द्वारा बताया गया? टीजे बुरिल के द्वारा। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण खोज है कि हम बॉटनी का विषय पढ़ रहे हैं, इसलिए प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम टीजे बुरिल ने की थी। और जो डिजीज इन्होंने बताई वो है फायर ब्लाइट।
इसके बाद में बेजरनिक। बेजरनिक जो थे, इन्होंने लेग्यूमिनोसी फैमिली मटर कुल के पौधों में जड़ों के अंदर जो गांठें बन जाती है, बताया कि यह बैक्टीरिया के सहजीविता के कारण बनती है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इन जड़ों के अंदर, लेग्यूमिनोसी फैमिली या मटर कुल के पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं और ये सहजीवी के रूप में रहते हैं। ये सर्वप्रथम बेजरनिक के द्वारा बताया गया और ये फिर बताया गया कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं और भूमि की फर्टिलिटी, उर्वरता बढ़ाते हैं। तो ये बेजरनिक ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, बुरिल का भी हो गया महत्वपूर्ण योगदान। अब इस इतिहास में नेक्स्ट और लास्ट नाम जो है वो है बर्गिस का। इन्होंने जीवाणुओं का विस्तृत वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हमें दिया। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को अध्ययन करने के लिए, सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए अगर उसको वर्गीकृत नहीं किया जाए तो हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बर्जिस का नाम भी जो है बैक्टीरिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे।